क्या इरसा का पानी चोरी करने की कोशिश के बाद चोलिस्तान में कनाल्स के लिए खैबर पख्तूनख्वा में भी कमोडिटीज और रेयर मिनरल्स के डाके की कोशिश की जा रही है। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात जरूर करेंगे जो इरसा के पानी डिस्ट्रीब्यूशन और कनाल प्रोजेक्ट चोलिस्तान के अंदर कोशिशें चल रही थी, कब्जा डाका करने की, मारने की, बेसिकली हो ही गया था। उसके ऊपर एक सिंध हाई कोर्ट ने इंजंक्शन डाल दी है, रोक दिया है उसे। उसके साथ साथ, और ये हमारी आज की टॉप खबर है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर केपीज माइंस एंड मिनरल्स बिल 2025 बनाया जा रहा है, पिच किया जा रहा है, और अभी से ही उसके अंदर रुकावटें आ गई हैं। ये एक बहुत बड़ा बिल है जिसके तहत एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी बनाई जा रही है, एसआईएफसी की तरह, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की तरह, और जितनी भी राइट्स और ओनरशिप है या काबू या कंट्रोल है माइंस का, उन जरायों का, उन स्पेशल एरियाज का, वो इस सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा, एसआईएफसी की तरह ही। जिस तरह बाईपास किया इन्होंने सब नेशनल पॉलिटिकल कन्वेंशंस को, लेजिस्लेचर को, और बाय लॉज के तहत ये सब चीजें टुकड़ों के अंदर चोरी करके इधर से डाका मारा, उधर से डाका मारा किया, और फिर बेसिकली एक अनइलेक्टेड एंटिटी के हवाले वो सब जराए कर दिए। अब इतना बड़ा डाका चल रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर, एसआईएफसी के नाम पे जो चला है वो हम जानते हैं किस तरीके से चला है। अब केपी मिनरल इंडस्ट्री को भी, और ये बेसिकली चलती चली जाएगी। अब हमने देखा ये कनाल प्रोजेक्ट चोलिस्तान का हुआ तो पंजाब के अंदर इसको करने के लिए, कैप्चर करने के लिए जमीनों पे कब्जा किया गया। फिर उन जमीनों को एरेबल बनाने के लिए या बेसिकली उसके ऊपर काश करने के लिए एक कनाल प्रोजेक्ट जो इंडस रिवर से बेसिकली कनाल पानी चीरता हुआ लेके जाएगा इन बंजर जमीनों के ऊपर। बंजर है नहीं है ये तो बड़ी बात है, मगर वहां पे डेट्स ऑर्चर्ड लगाने की बात करी जा रही है, और हम जानते हैं डेट्स कितने इंटेंसिव होते हैं। बेसिकली उनको रूट्स चाहिए होते हैं और चीज़ों के लिए, वीट ग्रोइंग के लिए बात की जा रही थी, सब वाटर इंटेंसिव। राइस, और राइस की बात चल रही थी सऊदी अरब के साथ, क्योंकि सऊदी अरब की गारंटी थी राइस की इंडिया के साथ। वहां पे आ गया शॉर्टफॉल। उसके बाद उन्होंने कुछ साल पहले देखना शुरू किया और हम कहाँ जाके बेसिकली लैंड कर सकते हैं और अपना ही एक सिस्टम निज़ाम चला सकते हैं। तो उन्होंने ये चोलिस्तान और एसआईएफसी का मंजर उनको बेचा गया। ये हमारी कवरेज लास्ट ईयर चली है, आप जाके उसे देख सकते हैं। अगर आप एसआईएफसी सर्च करें आपके सामने वो चीजें आ जाएंगी। और अब ये जो नई एक्ट है, केपी मिनरल्स एक्ट, सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी के साथ ये ऑपरेट करेगी एसआईएफसी की तरह ही, यानी कोई ओवरसाइट अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी इसके ऊपर। डायरेक्टली आएगा बड़े घर से, चौधरी निजामुद्दीन से इंस्ट्रक्शन आएंगे और फिर उसके ऊपर यह बात होगी। अबिलिटी टू क्रिएट पॉलिसीज, लीज आउट माइंस एंड एंटर कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ये जो नई अथॉरिटी बनाई जा रही है इसके अंदर पॉलिसी बनाने की सलाहियत होगी। जो माइंस, काने जो हैं, कोयले की हो गई, कॉपर की होगी, किसी की भी चीज की होगी, उसको ये लीज आउट कर सकती है कि यार ठेके पे। और ठेके के तो हम जानते हैं कितने बड़े माहिर हैं हमारे जो लोग हैं मौजूद उसके ऊपर। और इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल एक्शन। अब ये इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल एक्शन क्या है कि अगर कोई भी चीज उन्होंने कर दी इस अथॉरिटी ने, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट के ऊपर। और इस सेक्शन 58 ये नई अथॉरिटी का की क्रिएशन है बेसिकली। और ये आइडेंटिफाई किया है सब जो मैं बात कर रहा हूं, हुसैन मदी हमारे दोस्त हैं, उन्होंने इसके ऊपर स्टडी की है। और ये इन्होंने बेसिकली जो पूरा ये 139 पेज का डॉक्यूमेंट था इसको चैट जीपीटी के थ्रू पास किया। और उसके ऊपर इन्होंने जो प्रॉब्लम्स सामने दरपेश हुई हैं वो है, पहली प्रॉब्लम कि जो अस्करी कुव्वतें हैं, एफडब्ल्यूओ, एसआईएफसी, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, उनको अगर आप जब ये चीज कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट गुड देते हैं या पब्लिक गुड देते हैं तो जीरो अकाउंटेबिलिटी हो जाती है और जीरो ओवरसाइट हो जाती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, इम्यूनिटी क्लॉजेस की वजह से। ये क्लॉज बेसिकली जो गैर मुंतखब, जैसे हम देख रहे हैं कि हर इदारे के अंदर कोई रिटायर्ड जर्नल, ब्रिगेडियर या बंदा बिठाया हुआ है, कर्नल बिठाया हुआ है,
तो आप जब ऐसे लोगों को, अनअकाउंटेबल लोगों को, इंडिविजुअल्स को इन इदारों के अंदर जो वैसे ही अनअकाउंटेबल हैं लगाते हैं, तो उनकी कोई पर्सनल अकाउंटेबिलिटी भी नहीं हो सकती। और करप्शन, हेरा फेरी, डाके, वो जो हम देख रहे हैं बेसिकली चलता आ रहा है, क्योंकि जीरो अकाउंटेबिलिटी है पूरे निजाम के अंदर। अकाउंटेबिलिटी उन लोगों की है जो आवाज उठा रहे हैं जो आवाज उठा रहे हैं बेसिकली, यार ये मत करो मत करो। फरहान मलिक को उठाया, शुक्र है उसको अपना बेल फाइनली मिल गई है। 3 हफ्ते बाद जाके ईद भी बेचारे की खराब हुई, फैमिली की भी खराब हुई ईद, रमजान के आखिरी दिन भी उसके खराब हुए, और अब आके उसको निचोड़ के ये तशद्दुद करके उसके साथ, उसकी फैमिली के साथ, हाँ चले जाएं बाप, अब आप फारिग हो गए ये तो इनका हाल है। तो और फाइनली साइलेंस ऑन लोकल कम्युनिटी राइट्स, जैसे भी हमने चोलिस्तान में भी देखा कि वहां पे भी एहतजाज की एक लहर चली हुई है, और लोग कोशिश कर रहे हैं यार किस तरीके से ये जो डाका पड़ा है इतने बड़े जमीन के ऊपर, कितना था, 4000 कनाल था ऐसे कुछ करके जमीन थी ना वो। खैर, तो ये हिसाब है, जीरो अकाउंटेबिलिटी, कंप्लीट करप्शन, कंप्लीट इम्यूनिटी, और ये हर पहलू में हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर ये चीज हो रही है। और क्योंकि ये हाउस ऑफ कार्ड्स है, यानी अगर आप एक एनवायरनमेंट के अंदर वहां पे आप देख रहे हैं यार, ये तो यहां पे लाकानूनियत है, कौन बिजनेस करेगा उस एनवायरनमेंट में आके, कौन इन्वेस्टमेंट करेगा उस एनवायरनमेंट में आके। और इन लोगों का दिमाग ये कि हमने बिजली 7 रुपए कम कर दी है, 30 रुपए बढ़ा के पिछले 3 साल के अंदर, तो हम इंडस्ट्री भी आ जाएगी यहाँ पे, सिक्योरिटी भी आ जाएगी, अकाउंटेबिलिटी भी आ जाएगी, क्योंकि ये सब चीजें हवा में चलती हैं ना। इंडस्ट्री तो हवा में चलती है, ख्याली प्लाव है। कौन बंदा अपने सही दिमाग में पाकिस्तान में आके इस वक्त इन्वेस्ट करेगा? यहां पे तो इन्वेस्टर्स की ही हालत खत्म हो चुकी है, और अब और डाके पड़ रहे हैं पब्लिक गुड्स के ऊपर, क्योंकि वो जो पाए था, आप ये सोचते हो कि यार ये पब्लिक गुड्स के ऊपर अब आके क्यों डाके पड़ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले बहुत ज्यादा था मवाद, आप उसको काट पीट के, करप्शन करके, टुकड़े वुकड़े लेके, अब क्योंकि आपके पास बचा ही कम है और वहां पे जो पेट है वो कम नहीं हुआ, तो फिर यही होगा फिर तो डाके पड़ेंगे, जो चीज बच भी गई है उसको भी डाका मारो, कुछ छोड़ो ही मत अवाम के लिए, आम लोगों के लिए। तो इस एनवायरनमेंट में अब पूरी दुनिया में एक सेल ऑफ हो रहा है। हांगकांग के अंदर 13-14% उनकी स्टॉक मार्केट गिरी है, हैंगसेंग। अब 1997 यानी जब हांगकांग को ट्रांसफर किया गया चाइना के पास, शुरू हुआ प्रोसेस उनका हैंड ओवर हांगकांग का ब्रिटानिया से चाइना को, उस वक्त से लेके अब तक यानी 30 साल होने को आ रहे हैं, हैंगसेंग के अंदर ड्रॉप हुआ है 14%, शंघाई के अंदर ड्रॉप हुआ है 10% से ऊपर क्लोजिंग के टाइम के ऊपर। पूरी दुनिया की मार्केट हिल गई हैं, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 4000 यानी 3882 पॉइंट मार्केट गिरी है। भाई उनके पास तो शील्ड्स है, अकाउंटेबिलिटी है, पूरा एक निजाम है, आपके पास क्या है? आपके पास सिर्फ दहशतगर्दी है, डाका है, और अब इन्होंने नेशनल इंटेलिजेंस थ्रेट सेंटर शुरू करने की बात की है, नेक्टा ने अप्रूव किया है। अप्रूवल तो ऐसे कर रहे हैं कि इनके पास हर चीज का वो है, हर चीज की सलाहियत है इनके पास, हर चीज का आंसर है इनके पास। यार आप इरसा का वाटर प्रोजेक्ट तो सिंध हाई कोर्ट से अप्रूव नहीं करा सके। कैन यू बिलीव दिस? ये इन लोगों का हाल है। बीएनपी ने 11 दिन की एक हड़ताल कॉल कर ली है बलूचिस्तान के अंदर, वो तो आप लोग कर नहीं सकते। खैर, आप लोग क्या समझते हैं क्या हो रहा है, बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। ये केपी माइंस बिल जो लेके आ रहे हैं, इसका क्या मकसद है आपके ख्याल से? मेरा तो आपने ख्याल राय सुन ली, आपका क्या ख्याल है, आपकी क्या राय है, बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।